अगर मनुष्य गरीबी से मुक्त होना चाहता है तो उसे ये 10 बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। तो कौन कौन सी हैं वो 10 बातें, चलिए जानते हैं भगवान शिव के श्रीमुख से। हिमालय की गगनचुंबी चोटियों पर बसा वह प्राचीन कंदरा, जहां शिव अपने ध्यान में लीन रहते थे। शांत वातावरण, गूंजती ध्वनि केवल बहती वायु की और कभी कभी जंगली पंछियों की। एक दिन पार्वती जी ने शिव से एक रहस्य जानना चाहा। हे नाथ, क्यों कुछ लोग जन्मों तक गरीब ही रहते हैं और क्यों कुछ लोग एकाएक धनवान बन जाते हैं? शिव मुस्कराए और कहा, उत्तम प्रश्न है पार्वती। इस प्रश्न का उत्तर केवल ज्ञान नहीं, विवेक भी मांगता है। माता पार्वती ने विनयपूर्वक कहा, हे प्रभु, कृपया विस्तार से समझाएं। भगवान शिव बोले, पार्वती, इस संसार में अनेक लोग हर समय बोलते रहते हैं। वे अपनी योजनाएं, अपने संकल्प, अपनी उपलब्धियां और यहां तक कि अपनी कमजोरियां भी सबको बताते फिरते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। मनुष्य को कुछ बातें अपने तक ही रखनी चाहिए, विशेषकर वे बातें जो उसकी गरीबी को जड़ से मिटा सकती हैं। जो मौन साध लेता है वो शक्ति साध लेता है। जो हर बात जग जाहिर करता है वो अपनी शक्ति का क्षरण करता है। शिव बोले, पार्वती, प्रथम बात जिसे कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है कि धन कैसे कमाया जा रहा है। जो मनुष्य अपनी आमदनी के स्रोत सबको बता देता है वो ईर्ष्या, द्वेष और बाधाओं को आमंत्रित करता है। लोग या तो उसकी राह में रुकावट डालते हैं या उसकी नकल कर लाभ छीन लेते हैं। एक बार काशी में एक व्यापारी था, हर किसी को बताता फिरता कि वो सोना कहाँ से मंगवाता है। अंततः उसी मार्ग को बंद कर दिया गया और वो निर्धन हो गया। पार्वती, दूसरी बात यह है कि अपने जीवन के बड़े लक्ष्यों को किसी से साझा न करें। जब मनुष्य अपने सपनों को पहले ही सबको बता देता है तो उसका मन उस सपने को जीने की बजाय दिखाने में लग जाता है, और जब लक्ष्य पूरी तरह परिपक्व नहीं होता तब तक वो दूसरों की नजरों में कमजोर हो जाता है। यह बात सदा स्मरण रखो, सपनों को बोला नहीं जाता, जिया जाता है। तीसरी बात है कि यदि कोई गुप्त तप, साधना, मंत्र जप या व्रत कर रहा हो तो उसे गुप्त ही रखना चाहिए। मंत्र और साधना की शक्ति मौन में है। जो इसका प्रदर्शन करता है उसकी शक्ति क्षीण होती है। एक ऋषि ने एक बार दिव्य सिद्धि प्राप्त की पर गर्ववश सबको बता दिया। अगली ही रात वो सिद्धि उनसे छिन गई। पार्वती, कोई भी मनुष्य अपने घर की कलह किसी बाहर वाले को न बताए। गरीबी केवल आर्थिक नहीं होती, मानसिक और सामाजिक भी होती है। जो बार बार दूसरों के सामने अपने पारिवारिक विवाद रखता है वो अपनी प्रतिष्ठा खोता है और अवसर भी। जो घर की बात घर में रखता है वो शांति प्राप्त करता है। पार्वती, पंचम बात यह है कि यदि किसी ने किसी की सहायता की हो तो उसे प्रचारित न करे। धर्म तभी फल देता है जब वो मौन में किया जाए, पर जो अपनी सहायता का ढिंढोरा पीटता है वो पुण्य नहीं, अहंकार कमाता है। सच्चा दान वही है जो बाएं हाथ से दिया जाए और दाएं हाथ को भी न पता चले। पार्वती, छठी बात यह है कि अपने दुख, चिंता और कमजोरी का सार्वजनिक प्रदर्शन न करें। जो व्यक्ति बार बार अपनी तकलीफों को सबके सामने रखता है वो करुणा नहीं, तिरस्कार पाता है। लोग उसे सलाह नहीं, दया की दृष्टि से देखने लगते हैं। दुख का सामर्थ्य है पर वो तब तक जब तक वह मौन में सहा जाए। सातवीं बात यह है कि यदि कुल या वंश में कोई दुर्बलता है, जैसे रोग, ऋण, कलंक, तो उसे सार्वजनिक मत करो। जो अपने वंश को कलंकित करता है वो आत्मबल खो बैठता है। गर्व से नहीं तो कम से कम चुप रहकर कुल की मर्यादा बनाए रखो। आठवीं बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, अपने अगले कदम, योजनाएं, निवेश और परिवर्तन का विचार तब तक किसी को न बताओ जब तक वो पूर्ण न हो जाए। मनुष्य के सोचने और करने के बीच कई बाधाएं आती हैं। जो पहले ही सबको बता देता है वो आलोचना और संशय के जाल में फंस जाता है। नववीं बात यह है कि यदि किसी ने किसी गुप्त गुरु या मार्गदर्शक से ज्ञान पाया है तो उसे गुप्त रखें। सच्चा ज्ञान जब तक पूर्ण रूप से आत्मसात न हो जाए तब तक उसका प्रचार आत्मघात समान है। ज्ञान को तब प्रकट करो जब वह कर्म में उतर चुका हो। पार्वती, अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण बात, अपने शत्रु और ईर्ष्या का भाव किसी को न बताओ। जो अपने शत्रु की बात सबके सामने करता है वो उसकी शक्ति बढ़ा देता है। शत्रु को मौन से हराया जा सकता है, चर्चा से नहीं। शिव बोले, हे पार्वती, जो मनुष्य इन 10 बातों को गुप्त रखता है वो धीरे धीरे अपने जीवन की गरीबी से बाहर निकलता है, क्योंकि गरीबी केवल धन की कमी नहीं, समझ की भी कमी है। पार्वती ने श्रद्धा से हाथ जोड़ लिए। प्रभु, आपने जो अमूल्य रहस्य बताए वे युगों युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करेंगे। शिव ने मुस्कुराकर कहा, जो मौन का रहस्य जान गया वो संसार के सारे रहस्य जान सकता है। इस कथा के माध्यम से भगवान शिव ने मानवता को एक सरल लेकिन अत्यंत गूढ़ सिद्धांत सिखाया, मौन ही महान है और जो गूढ़ है वही सफल है। गरीबी